या इस क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। 11 तक क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। तो कोड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन टू कॉलम कैश बुक ऑफ श्री सत्यनारायण। टॉपिक सारा वही है जो हमको टू कॉलम वही चल रहा है जो पहले आपको करा रहा हूँ। ऐसे ही है, कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है। तो पहले आप टू बैलेंस ड्रॉ डाउन करके यहाँ डाल दीजिए। कैश वाला कैश में डाल दीजिए, बैंक वाला बैंक में। ऊपर फॉरवर्ड माफ करेगा डेट पर्टिकुलर। इसको आप रिसिप्ट भी लिख सकते हो कि रिसिप्ट से हमारी कैश आ रहा है तो इधर आएगा, कैश जा रहा है तो आप पेमेंट साइड में दिखाना। टू बैलेंस ड्रॉ डाउन, कैश वाला कैश में डाल दीजिए, बैंक वाला बैंक में डाल दीजिए। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। कैसे चेक मिला है मोहन एंड कंपनी से और डिस्काउंट अलाउ। देखो अब खाली चेक रिसीव हुआ है, तो अगर इनके इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आगे नहीं आई है, कोई नहीं आती है, तो आप तो सीधा 5 को ही एंट्री कर देंगे, टू मोहन एंड कंपनी बैंक में डाल देना। ठीक है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आपने यहाँ छोड़ना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा कि आगे कब डिपॉजिट हुआ है। तो अगर हम चेक करें तो ये चेक हमने किया तो यहाँ मिलता है। देखो 10th वाली एंट्री में पेड इन टू बैंक, जिसमें 2 चेक इंक्लूड हैं, 5th और कौन सी डेट वाले, 8 जनवरी वाले। यानी ये आपका यहाँ आके डिपॉजिट हुआ है, तो आप यहाँ पे एंट्री छोड़ देंगे। यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो ये आपके जनरल में बन सकती है एंट्री। अगर जनरल आपको बनाना कहे तब वहाँ पे एंट्री जाओगे चेक इन हैंड देकर, तब आपने वहाँ पे एंट्री करनी है। अगर जनरल में एंट्री करो तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड कंपनी, यहाँ पे आप एंट्री करोगे इसकी। ठीक है, जनरल प्रॉपर में, जनरल में जाके अलग से जनरल बनाना है आपने। जो एंट्री नहीं आएंगी वो जनरल में जाएंगे। आप जैसे 4000 आपका यहाँ आएगा, 200 यहाँ आएगा, टोटल कितना बन गया 4200 बन गया। डेट डालेंगे, डेट आपको दे रखी है इसमें Jan 5, ये आप जनरल में एंट्री करोगे बस यहाँ पे। अब आपने नेक्स्ट अभी हम यहाँ छोड़ रहे हैं एंट्री को, क्योंकि देखो इसमें ना तो कैश है ना बैंक है, तो एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं आ सकती। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। फिर कैश मिला है, क्या किया, सेल ऑफ शेयर है, ये देखो कैश आ रहा है, इसका तो दिखाना पड़ेगा एंट्री आपको। तो यहाँ पे डालेंगे रिसिप्ट्स है, 2 शेयर्स अकाउंट, कैश आ रहा है, कैश में डालेंगे। अमाउंट आपका आ रहा है 12,000, यहाँ डालते हैं 12,000, यहाँ पे डालेंगे कैश वाले कॉलम में। कौन से कॉलम में डालना है, कैश वाले कॉलम में, 2 शेयर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। रिसीव्ड कैश 900 और चेक मिला कितने का 700। अब देखो फिर चेक रिसीव हो रहा है आपको ना, चलो पहले कैश वाले एंट्री कर देते हैं। 2 सेल, यहाँ डालेंगे 2 सेल, डालेंगे यहाँ पे 2 सेल, और कैश वाले अकाउंट में आप डालेंगे 900, आप डालेंगे यहाँ पे 900 यहाँ पे। लेकिन जो चेक मिला है अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तब आपने यहाँ टू बैंक में भी डाल देना चेक के बारे में, 700 का जो चेक मिला है। लेकिन हम अगर आगे देखें तो ये वाली एंट्री देखो 10 पेड इन टू बैंक, इसमें आपके 2 चेक भी जमा कराए हैं, 5th और कौन से वाला, 8th वाला। यानी ये वाली आपकी एंट्री, ये भी एंट्री भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इसको हम जनरल पे डाल सकते हैं एंट्री को, यहाँ पे जनरल के अंदर। तो ये भी चेक इन हैंड बनेगा, इसकी एंट्री डालेंगे। जनवरी से आपका हो गया इसमें 8 चेक इन हैंड, ये चेक इन हैंड बन गया। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश वाले एंट्री तो कैश बुक में चली गई। ठीक है, तो ये चेक था आपका 700 का, यहाँ भी क्या लेंगे 700 लेंगे। ठीक है, अब आपको 2 चेक हो गए। देखो एक तो 4000 का चेक था, सिर्फ चेक इन हैंड का अमाउंट उठाना, और एक आपका 700 का चेक था। ये टोटल मिला के 4700 के चेक हो गए जो आपके चेक इन हैंड बने हुए हैं। और ये जाके फिर अब आपका नंबर आ गया 10 को, पेड इन टू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कराए, जिसमें 2 चेक भी थे, 5th और कौन से वाले, 8th वाले। तो 5th और 8th वाले चेक का अमाउंट कितना बन गया था 4700। तो इसके लिए तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 चेक इन हैंड, 2 चेक इन हैंड अकाउंट, और बैंक में डालना सीधा। कितना अमाउंट डालोगे आप इसका 4700, ये बैंक में चला गया। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, यहाँ हमने बैंक में जो डिपॉजिट कराए हैं ना, यहाँ पे और कराए हैं टोटल 10,000, जिसके अंदर 2 चेक भी थे, 5th और कौन से वाले, 8th वाले। 5th और 8th वाले चेक का अमाउंट कितना था 4700 था, लेकिन आपने डिपॉजिट कितना कराया 10,000 डिपॉजिट कराया। तो 10,000 में से ना 4700 लेस कर दीजिए, बाकी जो 5300 आपका अमाउंट बचा, वो कैसे डिपॉजिट कराया होगा, वो आपने कैश में डिपॉजिट कराया। किस में डिपॉजिट कराया, कैश में। और कैश में डिपॉजिट कराने की आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री बनती क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ डालेंगे डेट, डालेंगे डेट आपकी 10 टू कैश अकाउंट, सी डालेंगे। सी किसको शो करता है, कॉन्ट्रा को। इधर डालेंगे बाय बैंक अकाउंट Jan 10 बाय बैंक अकाउंट,
सी डालेंगे, सी मतलब कॉन्ट्रा। तो कैश वाला तो आप डाल दीजिए बैंक में, आपका 5300 है, और बैंक वाला कहाँ डाल दीजिए, कैश में 5300 आप यहाँ डाल दीजिए। कैश वाला बैंक में, बैंक वाला कैश में, ऐसे करके आप एंट्री को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, पेड फॉर रिपेयर ऑफ टाइपराइटर। कैश जा रहा है ना, तो बाय में आएंगे, बाय रिपेयर, बाय रिपेयर अकाउंट, और कैश में डालना कितना अमाउंट आपका कैश में, आपका जो अमाउंट है आपका ये है 200, यहाँ कैश में डालेंगे। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, ड्यू ए चेक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए चेक निकाला पैसे 2000, पर्सनल यूज़ के लिए कितना 1500। पहले बात करेंगे ऑफिस यूज़ की, तो कॉन्ट्रा एंट्री है कि चेक देकर पैसे निकलवाए आपने 2000, तो इसकी एंट्री तो आपकी रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक बाय कैश होगा, यहाँ डालेंगे टू बैंक अकाउंट। और ये डिपॉजिट कराए हैं आपने, ये कराए हैं हमने 14, निकलवाए हैं 14 को, तो टू बैंक इधर डालेंगे बाय कैश 14 को, बाय कैश अकाउंट, सी डालते हैं। कैश वाला कहाँ डालेंगे, बैंक में, ये अमाउंट निकाला है हमने 2000, और बैंक वाला कहाँ डालेंगे, कैश में, ये अमाउंट आपने निकाला है 2000। और एक पर्सनल यूज़ के लिए भी निकलवाया, कितने निकाले 1500, तो ये भी आपकी इधर ही आएगी एंट्री। बाय ड्राइंग लिखते हैं, बाय क्या लेंगे, ड्राइंग अकाउंट, ये भी बैंक में डालना। कितना अमाउंट है आपका जो निकाला है आपने, ये निकाला है हमने 1500, यहाँ डालना है इसका, तो बाय ड्राइंग अकाउंट बैंक में डाल दीजिए 1500। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, पेड टू चंद्रपाल बाय चेक। चंद्रपाल को चेक दिया तो आपकी एंट्री यहाँ पे जाएगी 15 की, बाय चंद्रपाल, तो ये हमने चेक दिया है, ये हमारा 600 का है, तो बैंक में डालना। लेकिन इसके साथ आपका डिस्काउंट रिसीव्ड भी है। अगर मैं पूरी एंट्री आपसे पूछूँ, पूरी एंट्री क्या बनेगी, जनरल की एंट्री बनाना आपको, चंद्रपाल डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो बैंक वाली एंट्री तो आपकी कैश बुक में चलेगी, लेकिन डिस्काउंट की एंट्री आप जनरल में कर सकते हो। आपकी एंट्री बन जाएगी चंद्रपाल डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये आपकी एंट्री जनरल में जाएगी। केवल डिस्काउंट की, और डिस्काउंट आपका कितना था इसमें, वो आपका 50 रुपीज़ था, यहाँ भी क्या था 50 रुपीज़ था। डेट डालेंगे जैन, आपकी 15 डेट आपकी आएगी। ये खाली आपकी बस इसमें एंट्री डालनी, ठीक है, जनरल में। बाकी वो बैंक वाली एंट्री आपकी चेक चला गया वहाँ पे, बाय चंद्रपाल बैंक में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, गिव ए चेक टू सुरेंद्र फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर क्या है, ऑफिस, तो ये फिर चेक दिया सुरेंद्र को फर्नीचर के लिए, यहाँ डालेंगे बाय फर्नीचर डालना, बाय क्या डालेंगे, फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट, और बैंक में डालेंगे, ये हमने चेक दिया तो बैंक में डालेंगे, बैंक में आपका जाएगा 5000, ऐसे करके डाल देंगे, चेक दिया। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, कहते रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम नरेशन कंपनी फॉर कमीशन, कमीशन का चेक मिला है नरेशन कंपनी से। अब ये चेक फिर देखना पड़ेगा कि आगे डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ, देखना पड़ेगा। तो 20 वाली एंट्री को जरा चेक करें कि आगे चेक ये डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसको आप भी मान के चलना कि सेम डे डिपॉजिट हो गया। तो आप क्या करना, 20 यहाँ डालेंगे, टू कमीशन रिसिप्ट्स है, और सीधा बैंक में डालेंगे। कितना अमाउंट है आपका, जो चेक का है अमाउंट है आपका, वो है 1800, यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, टू कमीशन बैंक में। नेक्स्ट पॉइंट आपका, रेंट पेड बाय चेक ऑन पर्सनल अकाउंट, पर्सनल बोलते हैं ड्राइंग, क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग अकाउंट, तो बाय ड्राइंग डालना यहाँ पे 20, बाय ड्राइंग अकाउंट, और ये अमाउंट आपका आएगा यहाँ पे जब करोगे तो ये है 800, चेक दिया ये भी, तो आप इसको बैंक में डालना 800 बाय ड्राइंग अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या जाते हैं, इशू ए चेक फॉर पैटी कैश, पैटी कैश के लिए चेक दिया तो ये भी बाय में, बाय पैटी कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश दिया है, पैटी कैश अकाउंट। कितना चेक दिया आपका, ये दिया है हमने 100 रुपीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट है, इंस्ट्रक्टेड द बैंक इशू ए बैंक ड्राफ्ट 6000 इन फेवर ऑफ अमृत लाल, बैंक ने कितने चार्ज लगाए 20 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब चेक ही होता है, एक तरह चेक की तरह ट्रीट करना। चेक की इशू कराया हमने, किसको इशू कराया, किसके फेवर में, अमृत लाल के फेवर में। तो आप इसकी एंट्री भी आप लेके जाना, कहाँ लेके जाओगे, बाय में, ठीक है, बाय अमृत लाल,
बाय क्या आएगा, अमृतलाल डेट कौन सी 24, तो यहाँ डालेंगे, तो बाय अमृतलाल यहाँ डालेंगे। और इसको भी आप सीधा बैंक में डालना, कितना अमाउंट बैंक में डालना, 6000। और इसी के साथ एक और भी एंट्री आ रही है, बैंक चार्जेस, वो अलग से शो करना है कि जब डिसऑनर होता है ना चेक, तब तो चार्जेस बीच में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चार्जेस आपको अलग से शो करने पड़ेंगे, कितने चार्जेस आपको दे रखे, 20 रुपीज़ के यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। बाय बैंक चार्जेस ये भी बैंक में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, रिसीव्ड ए बैंक ड्राफ्ट 3900 फ्रॉम, किससे मिला, रघुवीर से, फुल सेटलमेंट में 4000 की, डिस्काउंट क्लेम बाई पास डिसल आउट, डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी है आपने, बस सोचो कि सीधा 3900 का हमें ड्राफ्ट मिला है। अब ये भी आगे देखो डिपॉजिट वगैरह कुछ नहीं पता लग रहा है ना, तो आप बैंक में डालेंगे सीधा टू रघुवीर, तो रघुवीर करके यहाँ डालेंगे, टू रघुवीर यहाँ पे, और सीधा बैंक में चेक 3900 का यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका आ रहा है, बैंक ने कलेक्ट किया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये भी आपका टू नहीं, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी आप बैंक में डालेंगे, कितना अमाउंट आपका यहाँ पे 250 यहाँ डालेंगे बैंक में, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो इसका टोटल करेंगे हम यहाँ पे, कोई इसमें एडजस्टमेंट भी नहीं है, कल मैंने आपको एडजस्टमेंट भी कराई थी ना, देखो एडजस्टमेंट इसमें नहीं दे रखी है कोई, तो इधर तो टोटल रिसिप्ट आती है, इधर क्या लिखते हैं, टोटल पेमेंट, तो इसका जो टोटल रिसिप्ट बनेगी वो आपकी बनेगी यहाँ पे 27,000, इसका टोटल आ रहेगा ये। तो नेक्स्ट टोटल आपका आ रहा है 23950, इधर करते हैं तो इधर 5500 आता है टोटल आपका, इसका करेंगे तो बन जाता है आपको 16020 टोटल आ रहा है। तो दोबारा देखते हैं, तो जैसे ही वेली साइड जा रहा है तो बैलेंस आपका इधर निकलेगा, थोड़ा पहले लाइन लगा ले करो नीचे, यहाँ पे डबल लाइन, ऐसे यहाँ भी नीचे डबल लाइन, देखो कौन साइड ज़्यादा, 27 ज़्यादा, 27 लेंगे यहाँ पे, यहाँ भी क्या लेंगे 27,000, यहाँ डेट लास्ट डालेंगे, डेट आपकी हो गई जून 30, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और कैरी डाउन आपका आ जाएगा यहाँ पे निकल के 21500, उसमें से लेस करेंगे 21500 आ जाएगा, दूसरे का निकालेंगे तो वही 23950 ज़्यादा, यहाँ भी क्या लेते हैं 23950, तो इसमें से लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस निकल के आएगा 7930। कैरी डाउन आगे जा क्या होता है, ब्रो डाउन, उसको आगे लेके जाना, डेट आपकी आ गई Feb 1 आ जाएगी यहाँ पे, ये जुलाई 1, जुलाई, टू बैलेंस ब्रो डाउन, ये जनवरी का ही है ना क्वेश्चन, जनवरी Feb 1 आएगी जी, तो जनवरी 31 को ही हमारा यहाँ पे बैलेंस निकालना, और Feb 1 टू बैलेंस ब्रो डाउन, कैश वाला बैलेंस कैश में दिखा देना 21500, बैंक वाला बैलेंस बैंक में दिखा देना 7930। तो ये कैश बुक का क्वेश्चन है जो आज आपने करना है। क्वेश्चन नंबर आपका मैंने कौन सा कराया है, 12 क्वेश्चन आज एक ही करेंगे, 12 क्वेश्चन। एक्सरसाइज का भी आप पीछे जो क्वेश्चन होता है उसको देख के करें, 12 क्वेश्चन ही आपने करना है किसी भी एक्सरसाइज का। ये वो थोड़ा हिंट ले लेते हैं 12 क्वेश्चन का, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन करने में। सबसे पहले कैश इन हैंड है, ओवरड्राफ्ट है, कैश इन हैंड का तो टू बैलेंस ब्रो डाउन डालना, ओवरड्राफ्ट का बाय बैलेंस ब्रो डाउन आएगा। डिपॉजिट टू बैंक कॉन्ट्रेंट बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000, जिसमें से हाफ का जमा करा दिए बैंक में, कॉन्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, टू सेल करके ना 28 का हाफ करो, 14,000 कैश में डाल दो, 14,000 बैंक में डाल दो, ठीक है। ये ध्यान रखना, टू सेल 14,000 कैश में, 14,000 बैंक में। ये आप 7 की क्रेडिट की एंट्री तो नहीं करते यहाँ पे। नेशनलिटी मनी ऑर्डर मिला, मनी ऑर्डर मतलब कैश होता है, टू सुरेश कैश में डालना 500। अच्छा, रिसीव 2800 किससे मिले, गोविंद से, जिसमें 1000 कहाँ डाल दी बैंक में, इसकी कॉन्ट्रैक्ट जरूरत नहीं है, तो आप क्या करना, टू गोविंद, बैंक में तो 1000 दिखा दो, कैश में कितना दिखाओगे 1800 दिखा दो, कितना दिखाओगे 1800। चेक मिला 7600 का, सुबह से फुल सेटलमेंट कितने की थी 8000 की। अब ये देखो चेक मिला है, तो अभी ये चेक देखना पड़ेगा डिपॉजिट हुआ है नहीं हुआ है, तो 10 को भी एंट्री नहीं करेंगे, देखो अब तो 13 वाली एंट्री आ रही है। तो चेक मिला था ना सुबह से, कहाँ जमा करा दिया बैंक में, यानी ये एंट्री आपको यहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ आपको चेक इन हैंड है, अगर करना चाहो तो जनरल में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी पहले कर लेते हैं, बाय पेमेंट ऑफ 66,000, हाफ कैश हाफ चेक, बाय मनोज एंड कंपनी। 3300 आप बैंक में डाल देना, 3300 आप कैश में डाल देना।
ये आपका चेक इन हैंड अब यहाँ पे आएगा, तो चेक इन हैंड अमाउंट आपका रहेगा 7600 जो आप बैंक में डालोगे। बाय मशीनरी बैंक में, बाय मशीनरी डालना, ये भी बैंक, ये कैश में जाएगा, इसमें जाएगा कैश में, ये बैंक में चेक दिया, यहाँ कैश दिया। चेक इशू किसके फेवर में इशू करा, सदेवन कंपनी, क्या खरीदा तो फर्नीचर, बाय फर्नीचर बैंक में आएगा 6000, ये ध्यान रखना। तो इसकी कोई एंट्री नहीं करनी, ये क्रेडिट में खरीदा आपने, छोड़ देना। अच्छा, बैंक ड्राफ्ट मिला 4800 का, किससे मिला, तो वो कंपनी से, फुल सेटलमेंट 5000 की। बैंक ड्राफ्ट कहाँ भेजते हैं, बैंक में, तो टू द मोटर एंड कंपनी, बैंक में कितना डालोगे 4800, टू में डालना, रिसिप्ट है। बैंक ने इशू किया ड्राफ्ट 10000 किसके फेवर में, कल्पना गारमेंट, बाय कल्पना गारमेंट, बैंक में डालना 10000, और चार्जेस आप अलग से शो करोगे, बाय बैंक चार्जेस 25। बैंक से निकाले पैटी कैश के लिए, बाय पैटी एक्सपेंसेस बैंक में, पेड सैलरी बाय चेक, बाय सैलरी बैंक में, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट 162 चार्ज बाय बैंक, ये बाय बैंक चार्जेस बाय इंटरेस्ट, दोनों बैंक में आएंगे। ठीक है, ये वो एडजस्टमेंट है जो आपने कल भी आपको कराई थी, बिल्कुल वही सेम स्टेप है कि 4000 आपने रखना है, बाकी आपने डिपॉजिट कराना है। पहले आप कैश का टोटल करोगे, दोबारा कर लोगे, उस साइड में वो टोटल आप नीचे वाला लिख लोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा लोगे 4000, जितनी डेबिट में एंट्री होंगी टोटल उसका, उसमें से जो आपकी क्रेडिट वाली एंट्री इंक्लूडिंग ये बैलेंस मिला के होगा, जो बाकी बचेगा वो बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसमें जो अमाउंट आपका निकलेगा वो आपका निकलेगा 10000, उसकी फिर आप काउंटर एंट्री बना के बाकी फाइनल आप क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना करेंगे, तो बाकी कल, तो आज के लिए यही रखेंगे। ठीक है, ओके।